अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के सिलसिले में चंद एक प्रॉब्लम्स हल किए थे। आज उस सिलसिले को जारी रखते हुए मज़ीद चंद हिसाब हम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखिए, यहाँ पर sin 90 माइनस tan 45 प्लस कोसिकेंट 30 अपॉन सेकेंड 60 प्लस cos 0 माइनस cot 45 की क़द्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पर इसकी क़द्र मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हैं उसका जुदूल है वो आपके जहन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए sin 90 की कीमत क्या होगी। sin 90 जैसा कि जदूल में है उसकी कीमत 1 है। ऐसे ही जदूल से और अपने जहन से अगर आप tan 45 की कीमत पूछेंगे मालूम पड़ेगा 1 है। ऐसे ही कोसिकेंट 30 की कीमत 2 हो जाएगी अपॉन सेकेंड 60 कोसिकेंट 30 के बराबर है, यानी 2 कीमत रखता है। cos 0 उसकी वैल्यू 1 है। cot 45 वो भी क्या है, tan 45 का मखलूब है, उसकी कीमत भी 1 है। तलबा यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ नीचे नसब नुमा में भी देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया। बचा आपके पास शुमार कुनिंदे में 2 और नसब नुमा में 2। ये 2 और ये 2 इसमें कटा और आपको हासिल हुआ 1। लिहाजा इस दिए गए की कीमत या क़द्र आपने मालूम की 1। चलिए तलबा एक और हिसाब हम करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, बताइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज़ इक्वल टू 1। तलबा इस बात का ख्याल रखिए, ये जो डॉट होता है ये कोई आशारिया वाशारिया नहीं है। यहाँ पर ये ज़रब की का मुखफ़फ़ है। ज़रब की अलामत को मुखफ़फ़ करके सिर्फ एक नुक्ता रख दिया जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ पर इसको ज़रब समझेंगे आप, और इस पर इसको देखो LHS लेंगे। इसके हल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड इसका क्या है उसको आपने लिख लिया। यहाँ पर दिए गए पर गौर करने पर पता चलता है कि 48 और 42 ये एक दूसरे के तकमीला हैं, यानी इनको जमा करने पर आपको 90 दर्जे हासिल होता है। इसी तरीके से 23 और 67 ये दोनों एक दूसरे के तकमीला हैं, इनको जमा करने पर आपको 90 हासिल होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों का तकमीली ताल्लुक़ आप जानते हैं, तो इन दो में से 2 को आप क्या करेंगे, मुनासिब उसमें जो है चुनकर उसका तकमीला, उसकी तकमीली कीमत लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 2 को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, जूँ का तू, tan 48 डिग्रीज, tan 23 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ tan 45 को उसका तकमीला लेने पर आपको मिलेगा cot 90 माइनस 42। ऐसे ही tan 67 का तकमीला मिलेगा cot 90 माइनस 67 डिग्रीज। ठीक है तलबा, तो अभी आप इस tan 45 को क्या करें, 48 को क्या करेंगे, tan का मखलूब आप जानते हैं 1 अपॉन cot 48 डिग्रीज, और tan 23 को भी बिल्कुल उसी तरह 1 अपॉन cot 23 डिग्रीज लिखेंगे। अब यहाँ cot 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, cot 48। यहाँ cot 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, नफ़ी करने पर cot 23 डिग्रीज। ये सारी चीज़ें डिग्रीज में हैं। अब देखिए गौर करने पर पता चलेगा cot 48 जो नसब नुमा में है, शुमार कुनंदे वाले cot 48 से
कट गया। इसी तरीके से cot 23 जो नसब नुमा में है, शुमार कुनंदे वाले cot 23 से कटा, तो आपको 1/1 क्या हासिल हो गया, 1, जो कि आपका RHS है। लिहाजा आपका मतलूबा सबूत हासिल हुआ। तलबा, इसको सीखने के बाद चलिए हम एक और हिसाब लेते हैं। साबित कीजिए कि 1/1 + tan स्क्वायर डी प्लस 1/1 + cot स्क्वायर डी इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लेंगे LHS को लेकर RHS क्या है, यहाँ पर 1 है, उसको साबित करेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक तमासुलात को जानते हैं। 1 + tan स्क्वायर्ड ये क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर्ड ये। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर्ड ये क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर्ड ये। तो यहाँ पर आप 1 + tan स्क्वायर्ड ये की जगह आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर्ड ये। 1/1 + cot स्क्वायर्ड की जगह आप लिखेंगे 1/ कोसिकेंट स्क्वायर्ड ये। तलबा, आप कोसिकेंट स्क्वायर्ड ये लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सीकेंट स्क्वायर्ड ये का मखलूब जानते हैं। 1/ सीकेंट ये, सीकेंट ये क्या होता है, 1/ सीकेंट ये कॉस ये हो जाता है। तो आप यहाँ क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आप इसको क्या बदल कर लिखेंगे, cos स्क्वायर्ड ये प्लस 1/ कोसेक ये क्या होता है, आप जानते हैं कोसेक 1/ कोसेक ये साइन ये होता है। तो आप यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है साइन स्क्वायर्ड ये लिखेंगे। आप तमासुल ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर्ड ये प्लस cos स्क्वायर्ड ये इज इक्वल टू 1। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसको बराबर है 1 लिखेंगे, जो कि आपका RHS है। तलबा, चलिए एक और किस्म का हिसाब आप हल करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, साबित कीजिए कि इसमें पहला एक दे दिया गया बराबर है, उसके बाद दूसरा वाला दिया, फिर उसके बाद बराबर है के साथ तीसरे वाला दिया। हम इसको 2 हिसाब में बांटेंगे, 2 अलग अलग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स समझेंगे इसको। पहले वाला LHS 1 लेंगे, जिसको हम tan स्क्वायर डी जो कि RHS है उससे साबित करेंगे। दूसरे वाला हिसाब लेंगे LHS 2 और उसे साबित करेंगे RHS में जो है tan स्क्वायर डी उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। देखिए तलबा, पहले वाले में 1 + tan स्क्वायर डी आप जैसा कि तमासुल में देखा है 1 + tan स्क्वायर डी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर डी। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर डी इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर डी। देखिए 1 सीकेंट स्क्वायर डी मखलूब है cos स्क्वायर डी का, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/ cos स्क्वायर डी और कोसिकेंट स्क्वायर मखलूब है साइन का, तो यहाँ लिखेंगे आप 1/ sin स्क्वायर्ड ये। अब इसको उल्टा पुल्टा करने पर क्या हो जाएगा, 1/ cos स्क्वायर्ड ये इंटू साइन स्क्वायर्ड ये अपॉन 1। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर्ड ये अपॉन cos स्क्वायर्ड ये, यानी कि साइन अपॉन cos क्या हो गया, tan स्क्वायर्ड ये। साइन अपॉन cos होता है tan। अब यहाँ स्क्वायर दोनों जानिब है इसलिए आप tan स्क्वायर्ड ये लिखेंगे। लिहाजा आपने RHS हासिल किया। ये आपका मान लीजिए पहला जवाब है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, आपके पास है 1 - tan ये 1 - cot ये। 1 - tan ये आप जानते हैं 1 - tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos। तो आप लिखिए साइन ये अपॉन
कॉस ये। ऐसे ही यहाँ नसबनुमा में देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ये अपॉन साइन ये। स्क्वायर है इसलिए आप इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तलबा, दोनों जानिब आप क्या करेंगे, यानी दोनों जानिब से मुराद है नसबनुमा में भी शुमार कुनिंदे में भी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे यानी जुज़ा फ़िखल लेंगे। यहाँ पर आपको हासिल होगा कॉस ये और ऊपर रह जाएगा कॉस ए माइनस साइन ये। ऐसे ही नसबनुमा में साइन ये एलसीएम हासिल होगा और ऊपर रह जाएगा साइन ये माइनस कॉस ए। ये होल स्क्वायर है, इसको मत भूलें। इसको लिखने के बाद तलबा अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इसका मखलूब लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, यानी नसबनुमा में जो है उसको उल्टा पुल्टा करके यानी उसका मखलूब इसके ज़रब की अलामत के साथ लिख देंगे। यही तरीक़ा है इसको हल करने का, साइन ये अपॉन साइन ये माइनस कॉस ये। तलबा यहाँ पर देखिए कॉस ये माइनस साइन ये माइनस कॉस ये है। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इन दोनों की निस्बत क्या हो सकती है, सिर्फ एक माइनस अलामत किसी एक में से निकालने पर हमको क्या हासिल होगा। देखो माइनस यहाँ पर निकाले हम कॉमन, तो कॉस ये माइनस साइन ये की बजाय हमको लिखना पड़ेगा साइन ये माइनस कॉस ये। क्यों, माइनस इंटू साइन ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ये, तो ये ठीक हो गया अपॉन कॉस ये। अब ज़रब दे रहे हैं आप साइन ये अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए ये कीमत और ये कीमत ये दोनों एक्सा हैं, यहाँ स्क्वायर छूट गया है लिख लीजिए। तो ये दोनों एक्सा होने की वजह से क्या हो गया, ये दोनों कट गए और आपके पास बचा क्या, माइनस ऑफ साइन ये अपॉन कॉस ये होल स्क्वायर। अब माइनस की कीमत को अगर स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन ये अपॉन कॉस ये क्या है, तो माइनस को वैसे ही रखिए, साइन ये अपॉन कॉस ये माइनस टैन ये हो गया और इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो गया, टैन स्क्वायर्ड ये माइनस टैन ये होल स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर्ड ये, जो कि आपका RHS है। ये जवाब नंबर 2 है। LHS 1 भी RHS है, LHS 2 भी RHS है, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में बराबर बराबर हैं। तो लिहाजा 1 और 2 की मदद से एक और दो ऐसे लिख लेंगे, 1 और 2 की मदद से साबित हुआ कि, लिखिए जो सवाल में पूछा गया है, 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड ये अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड ये इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ये अपॉन 1 माइनस कॉट ये होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू टैन स्क्वायर्ड ये। लिहाजा मतलूबा सबूत हासिल हुआ। तलबा यहाँ पर देखिए एक और हिसाब आपके सामने है। साबित कीजिए कि जज़र
1 जमा साइन ए अपॉन 1 नफी साइन ए बराबर है सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो इसको साबित करने के लिए हम सबसे पहले LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हमने लिख लिया। अभी इसको हल करने के लिए आप 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए तो लिखेंगे ही। यहाँ पर नसब नुमा को माकूल बनाने की कोशिश करेंगे। नसब नुमा में 1 माइनस साइन ए है, तो इसको माकूल बनाने के लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखिए ए माइनस साइन ए है, तो आप 1 जमा साइन ए लिखेंगे। जो अदद यहाँ लिखा गया है ये इजाफी अदद है, इसको कैंसिल करने के लिए आप 1 जमा साइन ए शुमार कुनिंदे में भी लिख लेंगे। यानी आपने कुछ इजाफा नहीं किया, बस एक अदद को आपकी सहूलत के खातिर आपने जोड़ दिया। ये दोनों कैंसिल होकर उसका जवाब 1 आएगा। 1 से इसको ज़रब देंगे, कोई कीमत में तब्दीली नहीं होगी। तो आपके लिए फ़ायदा क्या है, इसका हल करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अब इन दोनों को ज़रब दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। नीचे देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ज़ाबिता इस्तेमाल कीजिए, आपको मिलेगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये, इसका मतलब है 1 रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की कीमत आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए होता है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर्ड अपॉन कॉस स्क्वायर्ड ए। अब यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। गौर कीजिए, ए स्क्वायर और जज़र दोनों कैंसिल होकर आपके पास रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको दोनों अलग अलग लिख लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस ए का मखलूब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। ऐसे ही साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, टैन ए, जो कि आपका RHS है। लिहाजा मतलूबा सबूत हासिल हुआ। तलबा एक और हिसाब की तरफ चलेंगे। देखिए, अगर ए, बी और सी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये हैं तो साबित कीजिए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ये मुख्तलिफ़ तरीक़े का है। हर ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिए, हर हिसाब, हर प्रॉब्लम एक अलग अंदाज का होता है। इसमें बाकायदा आपका जहन लगता है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए देखिए, आपको जो तरीक़ाकार अपनाना है वो कुछ इस तरह है। ये मुसल्लस के तीनों ज़ाविये हैं अंदरूनी। आप जानते हैं अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ क्या होता है, ए, तो आप लिख लीजिए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यानी अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ बराबर है 180 दर्जे। तलबा आप क्या करेंगे, अभी दोनों जानिब दो से तक़सीम करने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 180
अपॉन 2। अब इसको ज़रा जैसी आपकी ज़रूरत है उस तरीके से खोल लीजिए। a अपॉन 2 प्लस b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा यहाँ पर 90 टाइम्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 1 जा 2 90 जा हुआ, तो यहाँ पर 90 डिग्रीज आपको हासिल हुए। अब इस ये बटे 2 को आप क्या करें, राइट हैंड साइड ले लें, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ये अपॉन 2। अब आपको चाहिए साइन, तो यहाँ पर आप साइन लिखिए, साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, दोनों जानिब साइन को दाखिल कीजिए, साइन ऑफ 90 माइनस ये अपॉन 2। कैसे हासिल हुआ, दोनों जानिब साइन को दाखिल करने पर, दोनों जानिब साइन को दाखिल करने पर ये हासिल हुआ। आप जानते हैं साइन 90 माइनस ये अपॉन 2, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन 2। तो गोया आपने साबित कर दिया कि साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है कॉस ऑफ ए अपॉन 2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। लिहाजा आपका मतलूबा सबूत हासिल हुआ। तलबा, इसी किस्म के मुख्तलिफ़ हिसाब आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तमाम एक्सरसाइज़ों का इहाता कीजिए और उसमें क्या है, जो भी नए नए पहलू हैं उसको जान कर हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में कामयाब करे।